नमस्कार साथियों, बाइक कैफे चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करता है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारी किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। जीनत अमान, मैं अब तुम्हें कपड़ों में नहीं देख पहचान सकता। थोड़े अजीब पर बेजोड़ थे सिनेमा के राजकुमार बॉलीवुड के उन बेहतरीन और दिग्गज एक्ट्रेसेस में से हैं जिनका अपना सैंग था। वही जितने दमदार एक्टर थे, असल जिंदगी में उतने ही बेबाक। राजकुमार के कोई ऐसे किस्से हैं जहां उन्होंने अपने अंदाज और अजीब बोल से सबको दंग कर दिया। कभी जीनत अमान को यही कह दिया कि वही उन्हें कपड़ों में पहचान नहीं पाए, तो कभी प्रकाश मेहरा की फिल्म इसलिए ठुकरा दी कि उन्हें उनका चेहरा पसंद नहीं आया। आज बात हर दिल अजीज राजकुमार की। राजकुमार थोड़े अजीब, मुंहफट और बेजोड़ एक्टर जिनकी बात सुन झेप गई थी जीनत अमान। रात के अंधेरे में ट्रेन का वो डब्बा, गहरी नींद में सोई हुई मीना कुमारी, एक अजनबी सा चेहरा, वो खूबसूरत नोट, आपके पैर बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। राजकुमार का असली नाम मुंबई पुलिस में थे सब इंस्पेक्टर। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1928 को वही कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुए। 40 के दशक में मुंबई आए और फिर पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। राजकुमार की जिंदगी हर पहलू सैंग और स्टाइल वाला रहा है। राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी बेजोड़ थी। उनके बेटे पुरू राजकुमार कहते हैं, मेरे पिता की भाषा बहुत ही अच्छी थी। वही बलूचिस्तान के लोरलाई इलाके से थे और हिंदी के साथ ही उर्दू लिख और बोल सकते थे। कमाल अमरोही की क्लासिक कॉल पाकीजा 1972 में दिवंगत राजकुमार का यही डायलॉग आज भी सबसे रोमांटिक लफ्जों में से है। राजकुमार ऐसे ही थे, बेजोड़, सबसे अलग। एक हीरो के तौर पर सुंदरता में भले ही वही किसी से मत खा जाए, लेकिन सैंग ऐसा कि हर कोई दीवाना हो जाए। राजकुमार का यही अंदाज पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी था। वही बेबाक थे। उनकी बातें थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन वही बेजोड़ थे। यारों के यार, शायद ही किसी ने कभी कल्पना की होगी कि पुलिस का अफसर किसी दिन हिंदी सिनेमा पर ऐसी छाप छोड़ जाएगा। उसके जानी कहने के अंदाज से ही सिनेमा घरों में सीटियां गुजने लगेगी। मेरे पिता मुफट थे, लेकिन बोरिंग नहीं थे। पुरू राजकुमार। मदर इंडिया, वक्त, हीर रांझा, सौदागर और तिरंगा जैसे 100 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। वही पर्दे पर जितने दमदार थे, असल जिंदगी में उनकी पर्सनैलिटी उतनी ही विचित्र थी। उनका फैशन अजीबोगरीब था, बेबाक थे, कभी भी कुछ भी बोल सकते थे और इससे जुड़े कोई किस्से भी है। हर बात कहने से पहले जानी कहना उनका स्टाइल था। पुरू राजकुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, मेरे पिता थोड़े मुफट और विचित्र जरूर थे, लेकिन वही कभी बोरिंग नहीं थे। डायरेक्टर का चेहरा पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट कर दी फिल्म। राजकुमार की बेबाकी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मशहूर फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा ने जब उन्हें जंजीर फिल्म ऑफर की तो राजकुमार ने मना करते हुए कहा, जानी, हमें तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया। ऐसा ही एक किस्सा और है जहां एक फिल्म मेकर उनके घर स्क्रिप्ट सुनाने पहुंचे तो लिविंग रूम में वही अपने कुत्ते के साथ आए। कहानियों के बीच में 2 बार कुत्ते ने भौंक दिया तो राजकुमार ने कहा, जानी, तुम्हारे कहानी हमारे कुत्ते को भी पसंद नहीं आई, बस आप यही रुक जाओ। जब सत्यम शिवम सुंदरम के बाद राजकुमार से मिली थी जीनत अमान। राजकुमार की बेबाकी का एक और किस्सा है जहां वही सत्यम शिवम सुंदरम की रिलीज के बाद जीनत अमान से मिले थे। यही कोई बॉलीवुड पार्टी थी। राजकुमार के हाथों में ड्रिंक थी और वही पाइप से कस लगा रहे थे। जीनत वहां पहुंची और कहा कि राज साहब, आपने मुझे देखा नहीं। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, हमने देखा, पर तुम्हारी फिल्म के बाद अब मैं तुम्हें कपड़ों में देखकर पहचान नहीं सकता। मेरे लिए मुश्किल है। फ्लाइट में एंग्लो इंडियन एयर होस्टेसेस से हुआ प्यार, कर ली शादी। राजकुमार के बारे में उनके बेटे ने कहा, पिताजी के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मेरी माँ थी। वही एक एयर होस्टेसेस थी और उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी। वही उनका प्यार परवान चढ़ा और उन्होंने शादी कर ली।
मेरी माँ एंग्लो इंडियन थी, उनका असली नाम जेनिफर था। बाद में उनकी कुंडली के अनुसार उनका नाम बदलकर गायत्री रख दिया गया। हम सभी धर्मों में पले बड़े, हम चर्च, दरगाह, मंदिर हर जगह जाते थे और यही मेरे पिता की ही नसीहत थी। जब सिनेमाघरों में प्रोड्यूसर ने राजकुमार को ऑफर की फिल्म, बात 1940 के दशक की है, राजकुमार तब पुलिस में थे। वही एक बार मेट्रो सिनेमा में फिल्म देखने गए, जहां निर्माता सोहराब मोदी ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म ऑफर की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर आखिरकार उनके साथ नौशेरबाने आदिल 1997 में की। 1952 में रंगीली से डेब्यू करने वाले राजकुमार को मदर इंडिया, दिल अपना और प्रीत पढ़ाई और दिल एक मंदिर जैसी फिल्मों ने पॉपुलैरिटी दी, लेकिन 1965 में वक्त ने उन्हें स्टार बना दिया। कड़क स्वभाव के थे राजकुमार, पर बेटे को कॉलेज छोड़ने गए तो रो पड़े। राजकुमार कैसे पिता थे, इस सवाल के जवाब में पुरु राजकुमार कहते हैं, पापा कड़क थे, उन्हें अनुशासन पसंद था, लेकिन उन्होंने हमें कभी पढ़ाई में ए ग्रेड लाने का दबाव नहीं दिया, बल्कि वो हमें दूसरी एक्टिविटीज, पेंटिंग, गोल्फ खेलने के लिए प्रेरित करते थे। मेरी उनके साथ बेतुकी बहसें होती थी, वही थोड़ा गुस्सा करते थे, लेकिन नरम दिल थे। जब वही मुझे अमेरिका में कॉलेज छोड़ने आए तो रोने लगे। मैं दंग था, क्योंकि उन्हें ऐसे किसी ने नहीं देखा था। स्वाद और स्टाइल से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे राजकुमार का रुआब था, वही पर्दे पर कभी विलेन से पिटते नहीं थे। डायरेक्टर से कहते थे कि वही हीरो है। फिल्मी घराने के लोग कहते हैं कि उस दौर में राजकुमार की गिनती सच्चे दोस्त के तौर पर होती थी। खाने पीने के शौकीन थे, दिन की शुरुआत कश्मीरी कहवा से करते थे। रोगन जोश, चमन पनीर, बैंगन और कसूरी मेथी बहुत पसंद था। उन्हें कॉन्टिनेंटल खाना पसंद था। कभी कभी वो खुद भी खाना बनाते थे, गोल्फ खेलते थे और फिटनेस पर ध्यान देते थे। घुड़सवारी भी करते थे। अजीब था फैशन सेंस। एक बार घर के पर्दे के कपड़े से बनवा ली थी शर्ट। राजकुमार को फैशन में दिलचस्पी थी, लेकिन वो इसके शिकार नहीं थे। वही कुर्ता पायजामा, शर्ट और ट्राउजर और खड़ाऊ पहनना पसंद करते थे। उनका फैशन सेंस अजीब था। एक बार उनके घर पर्दे का कपड़ा आया, उन्होंने एक हफ्ते बाद उस कपड़े से शर्ट बनवा ली। वही पाइप पीने के शौकीन थे और उनके पास इसका बड़ा कलेक्शन था। वही कैट आई सनग्लासेस पहनते थे। लग्जरी कार का शौक था। उनके पास सरवोले, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन और बिली की जीप थी। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रहे राजकुमार से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।